दोस्तों, गोल सेटिंग की एपिसोड 1 में हमने जाना कि कामयाब और अच्छी जिंदगी के लिए वक्त से पहले मकसद का तयन करना या गोल सेट करना कितना जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं। एपिसोड 1 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आज एपिसोड 2 में हम जानेंगे कि लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल क्या है और इनका तयन कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक आप जानते हैं कि गोल सेटिंग क्यों जरूरी है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों का यही सवाल होगा कि शुरुआत कहां से की जाए, आप अहदाफ कैसे तय करें और अपने लिए इस दुनिया को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि तवील मुद्दती अहदाफ या लॉन्ग टर्म गोल्स वो गोल्स हैं जिन्हें आप तवील मुद्दती या लॉन्ग टर्म में हासिल करने का इरादा रखते हैं। मिसाल के तौर पर 5 साल, 10 साल या इससे भी ज्यादा। तवील मुद्दती अहदाफ या लॉन्ग टर्म गोल्स इसलिए होते हैं ताकि आप उस बड़े ख्याल के बारे में सोच सकें कि आपने कहां जाना है, जिंदगी की गाड़ी को किधर लेके जाना है। लॉन्ग टर्म गोल्स के बगैर भी आप किसी चीज पर काम तो कर सकते हैं, पर ये बगैर किसी डायरेक्शन के और बेमतलब होगा। लेकिन दोस्तों, कभी कभार आपको लाइफ में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों टर्म्स के गोल्स की जरूरत पड़ती है। कैसे? चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर रात को गाड़ी चलाने के बारे में सोचें। सबसे पहले आपको अपनी मंजिल की निशानदेही करने की जरूरत है जो आपके तवील मुद्दती मकसद का मुतरादिफ है। और फिर चूंकि आप रात को गाड़ी चला रहे हैं तो आपको अपनी कार की हेडलाइट्स ऑन करनी पड़ेगी और हेडलाइट आपको ये देखने में मदद करेगी कि आपके सामने बराह रास्त क्या है, ताकि आप अंधेरे में महफूज तरीके से ड्राइव कर सकें। और ये शॉर्ट टर्म गोल की तरह है। आपको पूरा सफर देखने की जरूरत नहीं है जब तक कि आप महफूज तरीके से नेविगेट कर रहे हैं और अपनी हेडलाइट्स ऑन रखकर अंधेरे में गाड़ी चला रहे हैं, तो तब आप अपनी गाड़ी को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ इस एग्जाम्पल में जो आपकी मंजिल है और आपका लॉन्ग टर्म गोल है कि आप कहां जाना चाहते हैं, और हेडलाइट जो आपको अपने सफर में महफूज तरीके से गाड़ी चलाने की इजाजत देती है, वो आपका शॉर्ट टर्म गोल है। अब आप गौर कीजिए और बताइए कि आपको इस सिचुएशन में लॉन्ग टर्म गोल की जरूरत है या शॉर्ट टर्म गोल की। जी, आपको यहाँ दोनों टाइप्स यानी लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म की जरूरत है। लॉन्ग टर्म गोल्स आमतौर पर वो गोल्स होते हैं जो 5 साल से ज्यादा होते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म गोल्स ऐसे होते हैं जो दिनों, हफ्तों, महीनों और यहाँ तक कि 1 या 2 साल तक के भी हो सकते हैं। और यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी टाइप दूसरी टाइप से ज्यादा स्पेशल नहीं है। मुझे यकीन है कि आपको अपनी सलाहियत को बरूए कार लाने और बेहतरीन कामयाबी हासिल करने के लिए लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह के गोल्स की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल आपके हाथ और टांगों की तरह। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके लिए क्या ज्यादा अहम है, तो आप यही कहेंगे कि दोनों ही अहम है। तो हाथ और पांव की तरह आप दोनों शॉर्ट और लॉन्ग टर्म्स का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अब आपका सवाल होगा कि ठीक है, समझ गए कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म्स दोनों जरूरी हैं, लेकिन उनकी प्लानिंग करना या उनका तयन करना कैसे मुमकिन है। तो चलिए मैं पहले आपको बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे होती है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म गोल्स मुस्तकबिल के लिए आपका इरादा है। आप अपने आप को अगले 10 सालों में कैसे जीते हुए देखते हैं, आप कहाँ होंगे, आप क्या कर रहे होंगे, ये सब इस बारे में है। लॉन्ग टर्म गोल सेट करने के लिए मैं यहाँ आपके सामने 2 जबरदस्त स्ट्रेटजीज पेश कर रहा हूँ जिनको फॉलो करके आप अपने लिए लॉन्ग टर्म गोल इजीली सेट कर सकते हैं। नंबर 1, द $100 मिलियन क्वेश्चन, यानी $100 मिलियन का सवाल। दोस्तों, ये तकनीक आसान है और दिन में ख्वाब देखने के बारे में मेरी पसंदीदा टेक्निक्स में से एक है। आप बस अपने आप से ये सवाल पूछें कि अगर इस वक्त आपके बैंक अकाउंट में $100 मिलियन हैं तो आप क्या करेंगे। दोस्तों, बहुत से लोग पैसे और माली आजादी की तलाश में हैं क्योंकि उनमें माली इस्तेहकाम नहीं है। इसके अलावा वो सोचते हैं कि जब उनके पास दुनिया का सारा पैसा होगा तो वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन जरा फर्ज कीजिए कि क्या होगा जब आप अपनी इस फाइनेंशियल लिमिटेशन को पार कर जाएंगे और आपको इसी वक्त अपने बेहतरीन जिंदगी गुजारने की इजाजत मिल जाती है। अगर आपके पास बैंक में $100 मिलियन हो तो क्या होगा, आप क्या करेंगे। आप वाकई दिन में ख्वाब देखना चाहते हैं और तमाम इम्कानात के बारे में सोचना चाहते हैं। आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारने जा रहे हैं, आप सारा पैसा कैसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। चलिए मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ और कुछ ऑप्शंस देता हूँ। क्या आप रकम तकसीम करने जा रहे हैं? अगर हाँ, तो कहाँ और कैसे? क्या आप अपने खानदान के अफराद के साथ हिस्सा बांटेंगे? क्या आप खैरात में कुछ अतिया करने जा रहे हैं? अब जबकि आपके पास $100 मिलियन है, क्या आप अब भी उसी कंपनी में काम करेंगे जिसके लिए आप काम करते थे? क्या आप कारोबार शुरू करने जा रहे हैं? अगर हाँ, तो क्या कारोबार? क्या आप मालदीव जाएंगे वेकेशन पर, या सिंगापुर या न्यूयॉर्क? क्या आप कल कार शोरूम पर जाएंगे और अपने ख्वाबों की कार खरीदेंगे? क्या आप एक ब्लॉग शुरू करने जा रहे हैं और दुनिया के साथ अपने सफर के तजुर्बे का इश्तिराक करने जा रहे हैं? क्या आप यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन मशहूर शख्सियत बनना चाहते हैं? क्या आप जहां हैं वहीं रहना चाहते हैं
या किसी दूसरे शहर या दूर दराज मुकाम पर चले जाएंगे? क्या आप अब भी अपने लिए रात का खाना खुद बनाएंगे क्योंकि आप इसे करना पसंद करते हैं, या आप इसे करने के लिए किसी की खिदमत हासिल करने जा रहे हैं? दोस्तों, मुझे नहीं पता आप इसमें से क्या चूज करेंगे, लेकिन इस सवाल से जो एक चीज आपको मिलेगी वो होगा आपका लॉन्ग टर्म गोल, कि जब आपके पास पैसा होगा तो आप क्या करेंगे। फिर आप उस चीज को अपना लॉन्ग टर्म गोल बनाएंगे और उसे अचीव करने के लिए एफर्ट्स करेंगे। मसला ये है कि लोग अक्सर ख्वाब देखने या बड़े गोल सेट करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वो माली तौर पर खुद को कमजोर समझते हैं, और क्योंकि वो बड़े ख्वाब देखने की हिम्मत नहीं रखते, इसलिए वो अपनी मौजूदा सूरत हाल की बुनियाद पर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने का इंतखाब करते हैं, और ये इंसान की सलाहियतों को महदूद करता है। तो दोस्तों, तसव्वुर करें कि पैसा कोई मसला नहीं है। आप क्या करेंगे? आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? आपका मुस्तकबिल कैसा होगा? अपने जवाबात लिखें या मुकामी कॉफी शॉप पर जाएं, अपनी पसंदीदा कॉफी या चाय का ऑर्डर दें, अपने मशरूबात से लुत्फानंदोज हों और अपने मुस्तकबिल के बारे में दिन में ख्वाब देखें। ये मश्क आपको ये समझने में मदद करेगी कि आप किस किस्म का मुस्तकबिल और जिंदगी चाहते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। दोस्तों, दूसरी तकनीक इख्तिताम के साथ शुरू होने के बारे में है। यह आपकी जिंदगी को आखिर से लेकर अब तक रिवर्स इंजीनियरिंग की तरह चलाता है। दोस्तों, मैं यहाँ एक इंतहाई कामयाब कारोबार शख्स की हकीकी जिंदगी की मिसाल बताना चाहता हूँ, जिसने इस उसूल पर अमल किया और मल्टी बिलियन डॉलर की कारोबारी सल्तनत की तामीर की। उसका नाम थॉमस वॉटसन है, जो कि IBM के बानी हैं। वो कहता है, IBM आज जो कुछ भी है वो 3 वजूहात की बिना पर है। पहली वजह ये कि बिल्कुल शुरू में मेरे जहन में IBM की एक बहुत वाज़ेह तस्वीर थी कि मेरी कंपनी आखिर में कैसी नजर आएगी, या आप कह सकते हैं कि मेरे पास मॉडल था। इसके बाद दूसरी वजह यह है कि जब मेरे पास अपनी कंपनी के बारे में विजन था, तो मैंने अपने आप से पूछा कि ऐसी कंपनी जो इस तरह नजर आती है वो कैसे काम करेगी। मैंने फिर इस हवाले से प्लानिंग की। IBM के इस कदर कामयाब होने की तीसरी वजह ये थी कि एक बार जब मैंने ये तस्वीर ली थी कि ख्वाब की जगह पर IBM कैसा नजर आएगा और ऐसी कंपनी को किस तरह काम करना होगा, तब मैंने महसूस किया जब तक हम शुरू से ही उस तरह से काम ना करें तब तक ये गोल अचीव नहीं कर सकते। दूसरे लफ्जों में, मैंने महसूस किया कि IBM को एक अजीम कंपनी बनने के लिए उसे एक अजीम कंपनी की तरह काम करना होगा। मैंने टीम बनाई, हमने एक मॉडल बनाया। हर रोज के इख्तिताम पर, हर दिन के इख्तिताम पर हमने अपने आप से पूछा कि हमने कितनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस फर्क को दरियाफ्त किया कि हम कहाँ थे और हमने कहाँ रहने का अहद किया था, और अगले दिन के आगाज में फर्क को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत की। मैं हर दिन कारोबार की तरक्की के लिए वक्फ होता था, कारोबार करने के लिए नहीं। तो दोस्तों, ये बड़ी जबरदस्त मिसाल है। लिहाजा आप इख्तिताम से शुरू करें कि आप क्या अंजाम बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म गोल के बारे में। अब जबकि आपके पास अपने लॉन्ग टर्म गोल्स हैं और आप तकरीबन जानते हैं कि आप किस किस्म का मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, तो ये वक्त है कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अपने शॉर्ट टर्म गोल्स में बदल दें, ताकि आप उन पर तवज्जो मरकूज कर सकें और उन पर काम कर सकें। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ये शॉर्ट टर्म गोल्स कैसे तय होंगे, तो इसके लिए आपको स्मार्टर गोल सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा। जी, स्मार्टर यानी SMARTER। स्मार्टर के ये 7 हरूफ अपने अंदर एक एक राज रखते हैं। चलिए जानते हैं। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर एक्शन, R फॉर रिस्की, T टाइम बॉन्ड, E एक्साइटिंग एंड R फॉर रेलेवेंट। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले है S यानी स्पेसिफिक। जी हाँ, आपके गोल को स्पेसिफिक होना चाहिए, ये मुबहम नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये गोल होना कि मैंने मास्टर्स करना है, ये एक मुबहम गोल है। इसके बजाय आपका गोल वाज़ेह होना चाहिए, जैसा कि IR या अंग्रेजी में मास्टर्स करना है, वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है M यानी मेजरेबल। दोस्तों, अपने गोल्स को मेजरेबल बनाएं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप वो गोल कभी हासिल नहीं कर सकते जिसको आप मेजर ना कर सकते हो। मिसाल के तौर पर, अगर आपका गोल है कि आपने वजन कम करना है, तो कैसे पता चलेगा कि वजन कम हुआ या नहीं? इसके लिए आपको वेट मशीन के जरिए मेजर करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको दीगर गोल्स के बारे में बिल्कुल इसी तरह मेजर करने की जरूरत है। इसके बाद है A यानी एक्शनेबल। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपने इसके बारे में बार बार सुना होगा और बहुत से लोगों से सुना होगा कि आपको अपने गोल्स को एक्शनेबल बनाना चाहिए। दरअसल यही वो जगह है जहां बहुत से लोग गलती करते हैं और अपने मतलूबा नताइज हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं। खुश रहना या ज्यादा पैसा कमाना जैसे मकासद तय करने से कोई फायदा नहीं होता। ये मुबहम है और ये काबिल अमल नहीं है। काबिल अमल अहदाफ वो हैं जिन पर आप अमल करते हो। मिसाल के तौर पर, मुनाफा बख्श ब्लॉग बनाना जैसा मकसद मुतय्यन ना करें, बल्कि इसे काबिल अमल बनाएं।
आपका मकसद हर पीर और जुमेरात को 1000 अल्फाज के मज़ामीन लिखना और शाया करना जैसा हो सकता है। और जब आप अपने ब्लॉग पर अच्छे मयार का मवाद लिखने और शाया करने पर तवज्जो मरकूज करते हैं तो बिलाखिर आप एक मुनाफा बख्श ब्लॉग बनाने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद है आर यानी रिस्की। जी, आपके गोल्स को थोड़ा रिस्की भी होना चाहिए ताकि आप अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर मजबूर कर सकें, और यही वो मकाम है जहां तरक्की होती है। अगर आपके गोल्स कुछ रिस्की नहीं है या उन्हें हासिल करना आसान है तो फिर आप उन्हें अचीव करने के लिए खुद को मोटिवेट नहीं कर सकेंगे। इसके बाद आता है टी यानी टाइम बाउंड। यकीनन इसके बारे में भी आपने खूब सुन रखा होगा कि आपके गोल की कोई ना कोई डेडलाइन जरूर होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी दिन वजन कम करना चाहते हैं या आप किसी दिन कामयाब होना चाहते हैं। वो किसी दिन कब है? क्या ये साल का इख्तिताम है? क्या ये अगले साल है? लिहाजा आप अपने तमाम गोल्स के लिए कोई ना कोई डेडलाइन जरूर रखें। इसके बाद है ई यानी एक्साइटिंग। अगर आपके मकासद आपके लिए एक्साइटिंग नहीं होंगे तो अंदाजा लगाएं कि क्या होगा, तो फिर उन पर आप उसी वक्त काम करेंगे जब आपका मूड होगा। यही वजह है कि बहुत सारे लोग अपने मकासद में ताखीर करते हैं और वो अपने मकासद पर काम करने के बजाय और करने का इंतखाब करते हैं जो ज्यादा आरामदेह हो। लिहाजा अपने अहदाफ को एक्साइटिंग बनाएं, उन्हें कुछ ऐसा बनाएं जो आप अभी हासिल करना चाहते हैं। और आखिर में है आर यानी रेलेवेंट। ये वो जगह है जहां आप अपने गोल्स को अपने पर्पस से कनेक्ट करना चाहते हैं। आप उन्हें अपने और अपनी जिंदगी से मुतल्लिका बनाना चाहते हैं। आप देखते हैं कि जब आप कोई ऐसा मकसद तय करते हैं जो मुतल्लिका नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप चाहते थे, तो आपके पास उसे हासिल करने के लिए कभी भी अंदरूनी मोटिवेशन नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके अहदाफ बाइख्तियार, मुतासिर कुन और जिंदगी बदलने वाले हों, तो आपको उन्हें अपने लिए मुतल्लिका बनाना चाहिए। तो दोस्तों, ये है वो 7 राज जिन पर अमल करते हुए आप स्मार्टर गोल सेट कर सकते हैं। अपने शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करने के लिए स्मार्टर गोल प्रिंसिपल को इस्तेमाल करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए जुनून यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारी सीरीज बिग थिंकिंग देखना चाहते हैं तो यहाँ दाईं जानिब क्लिक करें, और अगर आप जुनून यूट्यूब चैनल की बेस्ट कलेक्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ दाईं जानिब क्लिक करें।